Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start chapter number 4 of DBMS. This is the last chapter of DBMS subject. Okay, relational database design. Okay, so this is lecture number 1 of this chapter. Let's start the lecture. Okay, एकदम बेसिक कंसेप्ट देखने वाले इस चैप्टर के इस लेक्चर में एंड आगे जाके भी इसे लेक्चर 2 लेक्चर 3 में कंटिन्यू करेंगे और इसे भी एंड करेंगे और इसी के साथ हमारा डीबीएमएस का सिलेबस एक दो वीडियो में आगे जाके खत्म हो जाएगा. ओके, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने लगेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. अभी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं किसके बारे में, रिलेशनल डेटाबेस के बारे में. ओके, सो देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू स्ट्रक्चर टेबल्स कॉल्ड रिलेशंस. ओके, एक डेटाबेस डिजाइन है, ये प्रोसेस है. रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन क्या है, ये प्रोसेस है. किसकी प्रोसेस है, डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है. किसके अंदर, एक स्ट्रक्चर टेबल. सपोज हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट नेम, ईमेल आईडी, जेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, वो डेटा अगर हमने ऐसे ही टाइप कर लिया तो, या फिर ऐसे ही स्टोर कर दिया तो चलेगा कि नहीं. उसके लिए टेबल्स में हमें अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे. एक कॉलम नेम का, एक कॉलम रोल नंबर का, एक कॉलम मोबाइल नंबर का, ईमेल आईडी का अलग कॉलम. ओके, डेटा कैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में एक पर्टिकुलर वे में स्टोर होगा. ओके, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस कॉल्ड रिलेशंस. एंड टेबल्स को हम क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं. तो कहा जहां पे भी रिलेशंस वर्ड आए वहां पे आप टेबल कंसीडर कर लो. टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी, इससे क्या होता है, डेटा एक्यूरेसी, डेटा की मेंटेन रहती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, इफिशियंसी मेंटेन रहती है. इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल प्रपोज बाय E.F. कॉर्ड इन 1970. ये किसके ऊपर बेस है, एक रिलेशनल मॉडल है, किसने निकाला था, E.F. कॉर्ड ने. कब, 1970 में. ओके, ऑब्जेक्टिव्स देखो, क्या ऑब्जेक्टिव्स यानी क्यों ऐसा बनाया गया कि रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, क्यों हमें डेटा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. तो देखो, मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेट डेटा नहीं होता. ओके, इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट रहता है. इनेबल्स इजी मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी, मेंटेनेंस इजी है, मतलब ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है, अच्छी तरह से समझ में आता है अगर हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो. सपोर्ट इफिशिएंट क्वेरिंग एंड अपडेट्स. ओके, इजीली हम अपडेट कर सकते हैं क्वेरी की हेल्प से. रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड रिलेशनशिप एक्यूरेटली, एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड रिलेशनशिप उसमें एक्यूरेट दिखते हैं. ओके, इसलिए डेटाबेस डिजाइन में रिलेशनल डेटाबेस ये जरूरी है. ओके, नेक्स्ट स्टेजेस देखो क्या क्या है. सबसे पहले हमें अगर रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन क्रिएट करना है तो हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि आइडेंटिफाई व्हाट डेटा नीड्स टू बी स्टोर एंड हाउ इट विल बी यूज. यानी कि हमें जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर करना है एंड उसे हम किस तरह से यूज करेंगे, ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस. उसके बाद कंसेप्चुअल डिजाइन यानी ER मॉडल. क्रिएट अ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD. हमने सेकंड चैप्टर में ERD डायग्राम्स देखी, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देखिए, उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा. उसमें हमें एंटिटीज कौन से हैं एंड उन एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमें दिखाना पड़ेगा. ओके, देन लॉजिकल डिजाइन. ERD के बाद लॉजिकल, जो ER डायग्राम है उसे रिलेशनल स्कीमा यानी टेबल्स, एट्रीब्यूट्स, कीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन हमें इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है वो हमें पढ़ना है. ओके, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नॉर्मल फॉर्म्स यानी 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF. ओके, ये हमें पढ़ना है, अभी सिर्फ याद रखो. टू रिमूव रिडंडेंसी एंड इंश्योर इंटीग्रिटी, डेटा डुप्लीकेट ना क्रिएट हो उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं. ओके, उसके टाइप से 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF. ओके, ये हम अच्छी तरह से आगे जाके पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन. ओके, अभी सिर्फ स्टेजेस याद रखो. देन फिजिकल डिजाइन. डिसाइड ऑन स्टोरेज, स्ट्रक्चर, इंडेक्सेस एंड परफॉर्म ट्यूनिंग. ओके, एक स्टोरेज है, सपोज हार्ड डिस्क है, उसमें हमने डेटा स्टोर किया है, उसके अंदर हम स्ट्रक्चर, इंडेक्स ऐसे डिसाइड कर सकते हैं फिजिकल डिजाइन में. ओके, सो दीज आर स्टेजेस टू रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ RDB डिजाइन यानी रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन के कुछ प्रॉपर्टीज देखो. अभी डेटा रिडंडेंसी. द सेम इंफॉर्मेशन इज सेव इन मेनी प्लेसेस. कई बार डेटा रिडंडेंसी हो सकती है. दिस टेक्स अप एक्स्ट्रा प्लेस एंड कैन बी कंफ्यूजिंग. ओके, ये इसकी वजह से हम कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा स्पेस भी लग सकती है, क्योंकि एक ही फोल्डर अगर डबल डबल हमने क्रिएट किया तो हमें उसके लिए स्पेस लगेगी. अपडेट एनोमलीज. व्हेन द सेम डेटा इज इन मेनी प्लेस, अपडेटिंग इन वन स्पॉट बट नॉट इन अदर्स कैन कॉज मिस्टेक. सपोज मेरे पास सपोज आपकी अभी डिपार्टमेंट है BCS के मेरे पास 50 स्टूडेंट्स के नेम है, वही स्टूडेंट्स के नेम मैंने 3 जगह पे सेव किए, यानी डुप्लीकेट डेटा है. तो अगर मैं एक अपडेट करने जाऊं तो तीनों अपडेट नहीं होंगे, एक ही फोल्डर अपडेट होगा मेरा BCS का.
तो उसकी वजह से क्या होगा, मिस्टेक्स होंगे। मैंने अगर एक बार अपडेट किया एक फोल्डर, तो दूसरे फोल्डर में जो पहले स्टोर किया था वही डेटा रहेगा ना, दूसरा फोल्डर तो नहीं अपडेट होने वाला, एक बार एक में एक ही डेटा अपडेट होने वाला है, इसलिए उसकी वजह से मिस्टेक्स हो सकते हैं। इंसर्शन एनोमलीज, इंसर्शन में क्या आता है, समटाइम्स यू कांट ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन अनलेस यू आल्सो ऐड अदर अनरिलेटेड डिटेल्स। हम कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते, कब तक, जब तक हम अनरिलेटेड डिटेल्स ऐड नहीं करते तब तक। एग्जांपल, यू कैंट ऐड अ स्टूडेंट नेम अनलेस यू आल्सो एंटर अ कोर्स नेम। जब तक हम कोर्स नेम नहीं डालते तब तक हम स्टूडेंट नेम भी नहीं डाल सकते। ओके, सो ये इंसर्शन एनोमलीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिलीशन एनोमलीज, यानी डिलीटिंग वन पीस ऑफ डेटा कैन रिमूव अदर इंपॉर्टेंट डेटा टू। अगर हम कुछ डेटा डिलीट करते हैं तो उसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी मिसिंग हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिलीट अ कोर्स इट माइट ऑल्सो डिलीट अ लास्ट स्टूडेंट एनरोल इन। अगर हमने कोर्स डिलीट किया तो उसके अंदर लास्ट स्टूडेंट ने एनरोल किया तो उसका भी रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है हमसे। ओके, देन पुअर डेटा इंटीग्रिटी, when the sum data is copied in many places, अगर एक ही डेटा हमने बहुत सारी जगह पे प्लेस किया तो इट्स इजी टू मेक मिस्टेक, इसकी वजह से मिस्टेक हो सकती है। दिस कैन लीड टू रॉन्ग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, ओके, या फिर इनकरेक्ट हो सकती है। देन एक टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अभी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रूल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल। सपोज एक कॉलम में हमने डेटा स्टोर किया है, उसके अंदर उस कॉलम के ऊपर, उस टेबल के ऊपर या फिर कॉलम के ऊपर, ओके, दो कॉलम है हमारे पास, उसके अंदर रिलेशनशिप दिखाता है कौन, फंक्शनल डिपेंडेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, प्रॉपर डेफिनेशन देखो, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ वन कॉलम, अगर हमारे पास एक कॉलम की वैल्यू है, एड एंड इट ऑलवेज गिव्स यू द वैल्यू ऑफ अनदर कॉलम, उसकी वजह से हम दूसरे कॉलम की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, मैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से एज तो डिफाइन कर सकता हूँ, यानी एज डिटरमाइन कर सकता हूँ। देन द सेकंड कॉलम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट। सपोज मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है और एज नहीं है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से एज निकाल सकता हूँ स्टूडेंट की। तो ये क्या हुआ, जो सेकंड कॉलम है एज का, वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डेट ऑफ बर्थ के कॉलम के ऊपर। ओके, एज का कॉलम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फर्स्ट कॉलम पे, यानी डेट ऑफ बर्थ के कॉलम के ऊपर। इसे ही क्या कहते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी। एग्जांपल देखो, स्टूडेंट आईडी और नेम का कॉलम है, स्टूडेंट आईडी है 101, 102, 101 आईडी है राज की एंड 102 आईडी है आयशा की। हियर नेम डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट आईडी, नेम किसके ऊपर डिपेंड है, स्टूडेंट आईडी। अगर मैं स्टूडेंट आईडी 101 कॉल करता हूं तो राज ऑटोमेटिकली मेरे पास आने वाला है। सो वी राइट स्टूडेंट आईडी डिपेंड्स ऑन नेम, रीड एज, इसे कैसे पढ़ेंगे, स्टूडेंट आईडी डिटरमाइंस नेम। ओके, सो स्टूडेंट आईडी डिटरमाइंस नेम, स्टूडेंट आईडी के ऊपर से हम नेम डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस मीन्स इफ यू नो द स्टूडेंट आईडी यू कैन फाइंड द नेम, अगर हमें स्टूडेंट आईडी पता है तो हम नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम में, मेरे पास 50 बच्चे, मैं अगर बोलूँ रोल नंबर 42 प्लीज कम, तो जिसका भी नेम होगा वो आ जाएगा, उसका नेम मुझे पता चल सकता है रोल नंबर 42 के ऊपर से। इसलिए यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट आईडी determines names, okay, but just knowing the name might not give unique student id। सिर्फ नेम के ऊपर से हम स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रिपीट हो सकती है स्टूडेंट आईडी, यूनिक स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, इसलिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वर्क करती है, यानी एक कॉलम, दो कॉलम के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट्स देखो, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा बेटर, इसकी वजह से डेटा हमारा बेटर वे में ऑर्गेनाइज होता है। यूज इन नॉर्मलाइजेशन टू रिमूव डेटा प्रॉब्लम्स, नॉर्मलाइजेशन में भी फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज होती है, हमें आगे जाके नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है। रिटर्न एज, कैसे लिखते हैं, ए डिटरमाइंस बी, ओके, यानी वन कॉलम डिटरमाइंस सेकंड कॉलम। बेसिक कंसेप्ट देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी की, फंक्शनल डिपेंडेंसी है शोज दैट, अभी हमने देखा हाउ वन कॉलम वैल्यू डिपेंड ऑन अनदर, रिटर्न एज ए डिटरमाइंस बी। डिटर्मिनेंट क्या कहता है, द लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी ए इन ए डिटरमाइंस बी। ओके, डिटर्मिनेंट कैसे कहते हैं, यहाँ पे जो ए डिटरमाइंस बी है ना, उसमें से ए क्या हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ। इट यूनिकली आइडेंटिफाइज द वैल्यू ऑन द राइट। एंड डिपेंडेंट क्या है, जो बी है ना आपका सेकंड वाला, वो क्या है, डिपेंडेंट है। एंड ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है, इफ बी इज अ पार्ट ऑफ ए, अगर बी ए का पार्ट है, देन ए determines P is called trivial। एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी नेम, ओके, एंड किसके ऊपर डिपेंड है, नेम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है, इफ B इज नॉट अ पार्ट ऑफ A, अगर B A का पार्ट नहीं है,
देन इट्स नॉन ट्राइवल, तो ये क्या है, नॉन ट्राइवल है। ओके, एग्जांपल स्टूडेंट आईडी डिटरमाइंस नेम। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है, इफ बी डिपेंड्स ऑन द होल ऑफ ए, यानी पूरे कंप्लीट ए के ऊपर बी डिटरमाइंस है, डिपेंड्स है, नॉट जस्ट पार्ट, कुछ पार्ट नहीं, कंप्लीटली डिपेंड्स है किसके ऊपर, ए के ऊपर। एग्जांपल रोल नंबर और सब्जेक्ट डिटरमाइंस मार्क्स, मार्क्स डिपेंड ऑन बोथ नॉट जस्ट वन। मार्क तो सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड है एंड रोल नंबर के ऊपर भी डिपेंड है, सिर्फ रोल नंबर पे डिपेंड नहीं है, इस तरह से। देन पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है, बी डिपेंड्स ऑन अ पार्ट ऑफ ए, यानी ए का कुछ ही पार्ट के ऊपर बी डिपेंड्स है, शुड बी रिमूव ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के वक्त पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो जाती है। देन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या कहती है, ए डिटरमाइंस बी डिटरमाइंस डी, सी implies A determines C. Okay, this can lead to anomalies and are removed in the higher normal forms. Okay, आज हम यहां तक ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज क्या क्या पढ़ा, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा रिलेशनल डेटाबेस के डिजाइन, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन के बारे में, उसके स्टेजेस देखे, प्रॉपर्टीज देखे एंड उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड बेसिक कंसेप्ट देखे। फंक्शनल डिपेंडेंसी में डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, डिपेंडेंट किसे कहते हैं, ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्राइवल, full functional, partial dependency and transitive dependency. Okay, this is sufficient for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box, और simply आप जो सेंटर का QR है उसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा, बाय बाय।